जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुणे में रहती हूँ। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी और संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 से जुड़ी थी। मेरे को 2 मंथ से कॉन्टिन्यूसली माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं बहुत तकलीफ में थी, तभी मेरी सिस्टर ने फ़ोन पर मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा गुरुजी का मंत्र जाप किया कर तो ठीक हो जाएगी और यूट्यूब पर सत्संग भी सुना कर। मैंने डेली सत्संग सुनना शुरू किया। इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज आया, तू रोया ना कर, तेरा दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। संगत जी, कुछ टाइम के बाद मेरा दर्द ठीक हो गया। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मुझे रोटी में ओम के दर्शन भी हुए। संगत जी, फिर मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसको कफ था 3-4 महीने से। गुरुजी का मैसेज आता था, बेटी चिंता मत कर, तेरी बेटी दी चिंता है, मुझे तू फिक्र ना कर। संगत जी, बहुत जल्दी उसकी खांसी भी ठीक हो गई। उसके एग्जाम्स की भी टेंशन थी मुझे। गुरुजी की कृपा से उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए। थैंक यू मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता था, तुझे न्यू कार ब्लेस करनी है। फिर हमने 17 फरवरी 2024 में गुरुजी की कृपा से कार भी हमें गुरुजी ने ब्लेस की। गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पर। ऐसे ही कृपा सब संगत पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना। जिन्होंने मेरा सत्संग सुनाया है उनको उनका भी शुक्राना। जिन आंटी जी ने मेरा सत्संग सुनाया है उनका भी शुक्राना, और जिन्होंने मेरा सत्संग सुना है उनका भी शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अब दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं उर्वशी दिल्ली से हूँ। गुरु जी से मेरा कनेक्शन मेरे भाई के थ्रू 18 दिसंबर 2023 को हुआ और उसी दिन हमारा बड़े मंदिर भी जाना हुआ। संगत जी, यही कहूंगी कि हमने बहुत पुण्य किए हैं शायद, जो इस मानव योनि में जन्म हुआ और गुरु जी यानी शिव प्रभु से मिलन हुआ। बहुत बहुत बड़ी बात है। संगत जी, सरेंडर कर दो गुरु जी को अपनी जिंदगी और फिर आप खुद देखेंगे कि जिंदगी की परेशानी परेशानी है ही नहीं, सब लाइट हो जाएगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे गुरुपा का साथ मिला है। आई लव यू गुरुजी सो मच। सब खुश रहें, सबकी अरदास पूरी करना गुरुपा। जल्द ही हमारे घर स्वरूप के रूप में आना गुरुपा। रिक्वेस्ट है गुरुपा, माफ करना गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र बोलना रह गया था। संगत जी, साथ में आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, जब से आप मिले हैं ना जिंदगी ही अलग लगने लग गई है। प्रॉब्लम्स है लाइफ में पर टेंशन नहीं होती। संगत जी, यह क्या कम ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा का। शुक्राना। सबका भला हो। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला हो। जो भी आंटी जी अंकल जी सुन रहे हैं उनका भी भला हो। गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गलती हुई तो माफ करना गुरुपा। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। संगत जी,
गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए हैं पूरी लाइफ बदल गई है। गुरुजी का हर सांस में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम गुरुजी की आज्ञा से संगत जी तीसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं फरीदाबाद से हूँ और गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2014 में स्टार्ट हुई। जब मेरी शादी हुई तो मैं जिस टेलर के सूट स्टिच करने मैं जाती थी, वहां गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैं जब वहां जाती सूट स्टिच करवाने तो गुरुजी के स्वरूप को देखकर सोचती कि लोग कैसे हैं, भगवानों को छोड़कर ये किसकी तस्वीर लगा रखी है शॉप पर, वो भी इतनी बड़ी। पागल हो गए हैं लोग जो भगवानों की पूजा छोड़कर इस तस्वीर में जो बैठे हैं उन्हें पूजते हैं। मुझे माफ करना गुरुजी, उस वक्त मैं आपको नहीं जानती थी। फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई। फिर ससुराल में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। मेरे साथ बहुत लड़ाइयाँ होती थी। वो मेरी सास, मेरी ननंद, जेठानी सबने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया। मैं अपने हस्बैंड से कहती तो उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया और मुझे ही उल्टा लड़ते थे। मैं बहुत रोती थी उस वक्त। मेरी सास ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया और ननंद भी खूब तंग करती थी। मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरे हस्बैंड कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर 2020 में मेरे साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई मेरी जेठानी और मेरे बीच, और फिर मेरी सास ने भी मौका देखकर मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लगी। मेरे हस्बैंड के सामने मैं भी फिर उन्हें जवाब देने लगी, पर मेरे हस्बैंड तेज तेज मुझसे ही लड़ने लगे। सब मेरे अपोजिट थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे ही गलत कहा जा रहा है। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे हस्बैंड मुझे मेरा फोन छीनने लगे और छीना झपटी में मेरे हाथ की चूड़ी टूटकर मेरे फेस पर गड़ गई और ब्लड निकलने लगा। फेस को कटा हुआ देखकर मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे मामा की लड़की की शादी आ रही थी और फेस पर कांच का निशान से कट हो गया था। मैं उस दिन बहुत रोई कि मेरा चेहरा खराब हो गया। अब ऐसे निशान रहेगा। मैं दिल से बहुत बदुआ दी अपनी सास, जेठानी और अपने हस्बैंड को भी। फिर मैंने अपनी मौसी को फोन किया और सारी बात बताई तो मेरी मौसी ने व्हाट्सएप पर मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा और कहा इन्हें आज से अपना गुरु मान ले, और गुरुजी का मंत्र बताया कि इस जाप को किया कर, सब शांत हो जाएगा। और मौसी ने कहा कि ये गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, तुम इन्हें बिना किसी झिझक के गुरु बना लो। मैंने अपनी मौसी की बात मान ली और गुरुजी के मंत्र जाप मैंने करना शुरू किया। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तब वो शांत हो गए, पर हमारे बीच बोलचाल नहीं थी। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि जब भी मेरे साथ मेरी सास या मेरे हस्बैंड जिस दिन लड़ाई करते तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती और लड़ाई शांत हो जाती। फिर उसके साथ में गुरुजी को मैं भूल जाती। मैं हमेशा मन में ये सोचा करती थी कि ये कौन गुरुजी हैं जिन्हें मेरी मौसी ने मेरा गुरु बना दिया। ना तो मैं इन्हें जानती हूँ, ये कहाँ रहते हैं, कभी इनसे मिली और कहाँ ये रहते हैं, कुछ भी तो मुझे नहीं पता। और मैंने इन्हें अपना गुरु मान लिया बिना जाने बिना मिले। फिर संगत जी मैं सोचती कोई नहीं, मेरा जो भी मेरे साथ होता है, लड़ाई होती है वो तो शांत हो ही जाती है। जब से इन गुरुजी का मंत्र जाप मैं करने लगी हूँ फिर मैं गुरुजी को भूल गई और एक बार फिर और गृहस्थी में बिजी हो गई। गुरुजी जब तक नहीं चाहते तब तक किसी को उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। शायद मेरी किस्मत खराब थी, मेरे कर्म अभी कटे नहीं थे, अभी सही समय नहीं आया था गुरुजी से जुड़ने का। फिर 2021 नवंबर में मेरे डैडी का
अ, हर्निया का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डैडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। वो खुद उठ भी नहीं पाते थे। फिर 2022 में मेरे डैडी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। उनको खाँसी भी होने लगी और उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे ससुराल में फ़ोन करके फरीदाबाद बुला लिया मेरे मायके। फिर जब मैं घर आई, तो मेरे डैडी बहुत ज़्यादा बीमार थे। मैंने अपने डैडी के लिए सुंदरकांड किया, खूब दान पुण्य किया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 1 मंथ बाद मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे मेरे हस्बैंड मुझे ले गए। हमें लगा कुछ टाइम बाद डैडी ठीक हो जाएँगे। अभी ऑपरेशन की वीकनेस ज़्यादा हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर 2022 मार्च में मेरे डैडी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्हें टीबी हो गया था और वो तब थोड़ा बहुत ऑपरेशन के टाइम भी था। उसके बाद डॉक्टर ने फिर भी ऑपरेशन कर दिया, इसलिए डैडी के साथ ये सब कुछ हुआ। डैडी सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। हम हॉस्पिटल के चक्कर लगते, उन्हें वहाँ दवा चढ़ती, वहाँ हॉस्पिटल में आराम हो जाता और घर आते ही फिर तबीयत खराब हो जाती। उस वक़्त हमारे घर रिश्तेदारों को आना-जाना लग गया। मेरे डैडी को देखने आते थे। उस वक़्त हम बहुत रोते कि डैडी अब कैसे बचेंगे? मम्मी और मेरा और मेरे भाई का रो-रो कर बहुत बुरा हाल था। मेरी नानी, मेरी मौसी भी बहुत रोती। अ, मेरे डैडी से उन्हें भी बहुत अटैचमेंट थी। ऐसे बुरे वक़्त में जब मम्मी डैडी को हॉस्पिटल लेकर जाती थी और भाई जॉब करता था और घर पर मेरी हिम्मत बढ़ाने, हमारे साथ रहने, फिर मेरी मम्मी की मौसी हमारे घर आई। वो मेरी नानी की बहन भी है। वो मम्मी की मौसी वो अ, राधा स्वामी को गुरु मानती है और उनका दिया मंत्र जाप करती हैं, जबकि उनके बेटा बहू गुरुजी को मानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक छतरपुर में गुरुजी हैं, मेरा बेटा बहू वहाँ जाते हैं। वो सबकी सुनते हैं, तू भी उन्हें अपना गुरु मान ले। उन्होंने मुझे गुरुजी के बहुत चमत्कारों के बारे में भी बताया। मेरा भी मन होने लगा गुरुजी से जुड़ने का, पर मैंने देखा नहीं कौन वो, ये मन में सोच रही थी। फिर मौसी के बेटा बहू आए और उनसे मैंने कहा कि आपके जो गुरुजी हैं, नानी ने उनके बारे में बहुत बताया है, मुझे भी मिलना है उनसे। मैं अपने डैडी के लिए अरदास करना चाहती हूँ। गुरुजी से मुझे आप लेकर चलना वहाँ। उन्होंने मुझे बताया, मंदिर की टाइमिंग बताई और मैं तैयार हो गई वहाँ जाने के लिए। फिर मैं और मेरे भाई गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गए। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे और मैंने बहुत दिल गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास करने लगी कि मेरे डैडी को बचा लो। फिर जब गुरुजी के हॉल में हम अंदर गए, तो मैं रोने लगी गुरुजी को देखकर कि मेरे डैडी को बचा लीजिए गुरुजी, अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं। इतनी जल्दी हम अपने डैडी को खोना नहीं चाहते और अभी तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई है। गुरुजी की अ, संगत जी जब मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और कुछ देर गुरुजी के हॉल में अरदास करने दी। संगत जी फिर अरदास करके बाहर आई और हमने लंगर प्रसाद किया। मुझे अंदर से ऐसा लगा गुरुजी ने मेरी सुन ली। फिर मैं घर आई और फिर कुछ दिन बाद ससुराल चली गई। जून में फिर मेरे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा अब मेरे डैडी के बचने के 50% चांस हैं। मैं फिर अपने मायके आई क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल एडमिट थे और मैं घर रहती थी। मेरे पापा को एक दिन एक काली परछाई दिखी और उन्होंने डैडी से कहा अब तेरी जिंदगी के सिर्फ 15 दिन बचे हैं। डैडी भी घबरा गए कि अब वो जानने वाले हैं। हम डैडी की हिम्मत बढ़ाते कि ये सिर्फ सपना है। फिर मैं अपने अ, दोबारा गुरुजी के मंदिर अपने हस्बैंड को लेकर गई कि देखो मैं आपको गुरुजी से मिलवाती हूँ। उस रात जब बड़े मंदिर से मैं घर आई तो गुरुजी मुझे सपने में दिखे कि वो मेरे रूम में जो सोफा है उस पर बैठे हैं और उन्होंने मेरे पेट पर चूंटी सी
और मुझसे कहा, जा तेरा ये संकट मैंने काट दिता। एकदम मेरी आंख खोली, मैं डर गई कि मेरे चूंटी किसने अ, मारी है और कौन पंजाबी में बोल सकता है कट दिता। मैं मैंने देखा कि गुरुजी येलो चोलो में मेरे सोफे पे बैठे हैं। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपना सपना सबको सुनाया और संगत जी, सच गुरुजी ने हमारे संकट काट दिए। उन्होंने मेरे डैडी जी को बचा लिया, मेरे डैडी को नया जीवन दिया और आज मेरे डैडी हमारे साथ हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे डैडी को, मुझे विश्वास है गुरुजी उसे भी जल्दी ठीक कर देंगे। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ गया है। मेरे ससुराल में भी मेरे साथ लड़ाई झगड़े शांत हो गए हैं। मेरे हस्बैंड भी अब मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं। आज मेरी लाइफ में बहुत सुकून कर दिया है गुरुजी ने। और सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरुजी का कि मेरे डैडी आज हमारे साथ हमारे बीच में हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सत्संग को शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज 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 मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, मुझे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना।